हेलो एवरीवन, लेट्स वी स्टार्ट। आज डिस्कस करते हैं हाउ टू एक्सेस हीप एरिया एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीप एरिया क्या है एंड अदर रिसोर्सेज क्या है ना। तो उसको मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं, सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया void main, है ना, void main, और सपोज में आपने एक m1 फंक्शन कॉल किया सपोज, और ये हमारा m1 फंक्शन है void m1 m1 फंक्शन। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स। तो जब भी आप इस प्रोग्राम को कोई भी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस जावा पाइथन, तब भी इसको आप रन करोगे तो हमारा ये कोड सबसे पहले कोड सेक्शन में लोड हो जाएगा, मेन में आ जाएगा। उसके बाद m1 मेथड भी हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, कोड सेक्शन के अंदर सबसे पहले मेन को आइडेंटिफाई करता है। तो मेन को जैसे आइडेंटिफाई करेगा तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में बन जाएगा, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा। अब मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया, m1 को कॉल किया, तो m1 का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में बन जाएगा। तो दोनों का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा हमारा स्टैक के अंदर। ठीक है, जैसे ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड m1 डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। उसके बाद m1 फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, मेन से, तो मेन फंक्शन भी हमारा क्या होगा, तो जैसे ही कंप्लीट हुआ ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी हमारा डिलीट हुआ। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, इस प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो रैम के सिर्फ 2 सेक्शंस यूज हो रहे हैं, स्टैक एंड कोड सेक्शन। बट हाउ टू यूज हीप एरिया। ठीक है, तो हीप एरिया एक्चुअल में क्या है, ये हमारे प्रोग्राम के लिए रिसोर्स है। क्या है हमारे प्रोग्राम के लिए रिसोर्स, हीप एरिया रिसोर्स है। आपके हार्ड ड्राइव के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है, सपोज ये फाइल भी आपके प्रोग्राम के लिए रिसोर्स है, ये भी एक रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स है। सपोज ये कोई प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर जो है, ये प्रिंटर भी आपके प्रोग्राम के लिए रिसोर्स। ये सपोज इंटरनेट है, इंटरनेट, ये इंटरनेट भी आपके प्रोग्राम के लिए रिसोर्सेज है। तो हाउ टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज, हीप एरिया इज आल्सो रिसोर्सेज। मतलब जो आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, आपके प्रोग्राम के पार्ट सिर्फ 2 हैं, स्टैक एंड कोड सेक्शन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो और पार्ट्स हैं जिनकी हेल्प से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जैसे हीप एरिया, इंटरनेट, प्रिंटर, है ना, कोई फाइल है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को हाउ टू यूज इन अवर प्रोग्राम, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी पॉइंटर की। इसकी जरूरत पड़ेगी पॉइंटर की। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो एड्रेस होल्ड करेगा किसी भी रिसोर्स का, एड्रेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एड्रेस होल्ड करेगा हमारा। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था, पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। लेकिन मैं यहाँ पर अनदर वेरिएबल क्या है, मेरे रिसोर्सेज है। तो अगर आप इन रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा अपने प्रोग्राम। विदाउट पॉइंटर आप इन रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। बट जावा के अंदर, पाइथन के अंदर हम क्या लेंगे, रेफरेंस वेरिएबल लेंगे। तो रेफरेंस वेरिएबल वो काम करेंगे हमारा यहाँ, जो सी प्लस प्लस में पॉइंटर काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। तो इंटरव्यू में बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉइंटर। तो बच्चे बता तो देते हैं कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर मैं पूछूं व्हाई वी नीड पॉइंट, व्हाई वी नीड पॉइंटर, तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, वो बता नहीं पाता कि व्हाई वी नीड पॉइंटर, पॉइंटर की जरूरत। तो व्हाई वी नीड पॉइंटर, पॉइंटर की जरूरत क्यों पड़ी, पॉइंटर इज यूज्ड टू एक्सेस द रिसोर्सेज। ये जितने भी रिसोर्सेज है इनको एक्सेस करने में काम आता है पॉइंटर, इनके बिना आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसकी, पॉइंटर की। अगर मुझे हीप एरिया, जो कि मेरे प्रोग्राम के लिए क्या है, रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मैंने बताया, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी हेल्प से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सपोज आपका व्हाट्सएप है, इंटरनेट है नहीं, तो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसको मैसेज सेंड करने के लिए, वीडियो डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट इज अ रिसोर्स। आपने कोई प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्रोग्राम बिना प्रिंटर के एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, बिकॉज प्रिंटर इज नॉट अटैच टू योर सिस्टम। आपके सिस्टम से अटैच ही नहीं है प्रिंटर। ठीक है, तो ये मेन एडवांटेजेस है। जैसे मुझे हीप एरिया के अंदर मेमोरी एलोकेट करनी है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें क्या करना है, मैलोक, कैलोक,
रीअलोक, फार मैलोक, फार कैलोक, फार रीअलोक, इन फंक्शंस की जरूरत पड़ती है मेमोरी एलोकेट करने के लिए हीप एरिया के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं C++ के अंदर अगर आपको हीप एरिया मेमोरी एलोकेट करनी है तो यू विल यूज न्यू कीवर्ड का यूज। जावा में मेमोरी एलोकेट करनी है, यू विल आल्सो यूज न्यू कीवर्ड। ठीक है, मैं सी में बता देता हूं क्या सिंटेक्स रहेगा। तो सी में हम क्या करेंगे, देखो सपोज आपने मैलोक फंक्शन कॉल किया, तो मैलोक फंक्शन के अंदर हम बताएंगे हाउ मेनी बाइट्स यू वांट टू रिजर्व इन हीप एरिया। हीप एरिया में आप कितनी बाइट चाहिए, सपोज आपको 4 बाइट्स चाहिए, तो आपने यहाँ 4 लिख दिया, तो क्या होगा हीप एरिया के अंदर 4 बाइट स्पेस रिजर्व हो जाएगा। दिस इज 4 बाइट स्पेस। ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये 4 बाइट आपने किसके लिए रिजर्व की, क्योंकि मैलोक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एड्रेस। एड्रेस किसका, इस लोकेशन का। ये जो 4 बाइट है इसका एड्रेस रिटर्न करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एड्रेस किस पॉइंटर को दोगे। तो हमने यहाँ पर इसकी टाइप कास्टिंग कर दी कि मैं ये एड्रेस इंटीजर पॉइंटर को दूंगा, ये टाइप कास्ट कर दिया। यानी कि अब इस स्पेस को आप सिर्फ इंटीजर पॉइंटर को ही असाइन करोगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इंटीजर पॉइंटर ले लिया। इंटीजर पॉइंटर लेने का तरीका क्या है, स्टार पी। तो पी को इस मैलोक फंक्शन ने 4 बाइट्स स्पेस रिजर्व करके जो एड्रेस आया उस एड्रेस को पी पॉइंटर को दे दिया। ये हमारा पी पॉइंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी पॉइंटर है, पी पॉइंटर के पास सपोज इसका एड्रेस 1000 है, तो इसके पास 1000, पी के पास 1000 आ गया, तो इसको पॉइंट करने लगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म टू स्टोर 4 बाइट स्पेस इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग। C++ में कैसे करेंगे यही काम, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो आप क्या करोगे, न्यू इंट कितना स्पेस, आपको 2 स्पेस चाहिए, तो आपने ये लिख दिया इस तरह से, आपको 2 स्पेस रिजर्व कर दिए। इंटीजर 2 बाइट लेता है तो 2 बाइट 4 बाइट स्पेस आपने रिजर्व कर दिया, तो ये 4 बाइट स्पेस फिर रिजर्व हो गया आपका। ठीक है, मैं मान के चलाऊं इंटीजर 2 बाइट ले रहा है। अब इसको हम फिर यहाँ पे टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं होती C++ के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी किसी पॉइंटर के अंदर असाइन कर दूंगा, स्टार पी। तो यहाँ पर एक पॉइंटर बन जाएगा जिसके अंदर इसका एड्रेस आ जाएगा। सपोज इसका एड्रेस 2000 है, फिर 2000 हम इसको असाइन करते हैं। ठीक है, ये इसको पॉइंट करने लगा। तो ये हमारा C++ में ऐसे हीप एरिया के अंदर मेमोरी एलोकेट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा के अंदर आप क्या लिखोगे, न्यू, है ना। सपोज मुझे एक इंटीजर लेना है, इंटीजर आप लिखोगे इंटीजर वैसे क्लास है इंटीजर आई। तो ये एक तरीका है इंटीजर असाइन करना। तो न्यू कीवर्ड से यहाँ पर भी हीप एरिया में मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इंटीजर 4 बाइट लेता है जावा के अंदर, तो यहाँ पर भी 4 बाइट स्पेस रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंटर नहीं होता, यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल होता है। ये हमने इसको साइन, ठीक है, इसको साइन कर दिया ये। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा जावा, C++ और सी के अंदर। एक और बात इसमें डिस्कस करते हैं, हीप एरिया के अंदर जो भी हमने मेमोरी एलोकेट की, यहाँ पर जो भी मेमोरी एलोकेट होगी उसको आपको उसको अगर डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक बनाया गया फ्री फंक्शन। तो अगर आप फ्री फंक्शन कॉल करोगे, पी के पास ये एड्रेस था, तो फ्री फंक्शन क्या करेगा, इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। कब, जब आप फ्री फंक्शन कॉल करोगे। तो इसका मतलब है कि हीप एरिया के अंदर जो भी मेमोरी एलोकेट होती है उसको हमें मैनुअली ही डिलीट करना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इसी तरह से डिलीट कीवर्ड है, डिलीट हमें क्या करना है, एक एरे जो किसके पास है, पी के पास। ये सिंटैक्स लिखते हैं प्रोग्रामिंग C++ में। तो ये हमारा स्पेस डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हीप एरिया से जो मेमोरी डिलीट करनी है उसको कैसे करेंगे, डिलीट कीवर्ड से। लेकिन जावा के अंदर हमें मैनुअली डिलीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा होता है गार्बेज कलेक्टर, GC। गार्बेज कलेक्टर इज अ पार्ट ऑफ JVM का ही एक पार्ट है GC। ये ऑटोमेटिकली अनयूज्ड अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट्स को ये मेमोरी से डिलीट कर देता है। यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर ये काम ऑटोमेटिक होता है। गार्बेज कलेक्टर ये काम करता है जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री हाउ टू एक्सेस रिसोर्सेज। थैंक यू।